इस चार्ट को हम लोग समझ लेते हैं। मार्केट किस हिसाब से बायर और सेलर को बिठाने की कोशिश किया है। देखो मोमेंटम तो आज ठीक किया। परफेक्ट एंट्री हम लोग का हो गया था। मार्केट यहीं पर हम लोग एंट्री किए तो यहीं से मार्केट अपसाइड का मोमेंटम किया है। पर अभी भी मैं मार्केट के साथ थोड़ा-सा डिसअपॉइंट हूँ। ये अभी भी एक्चुअली ट्रैप करने का कोशिश कर रहा है, क्योंकि 800 का ना ही तो ब्रेकआउट किया और ना ही ये अपना ये जो कैंडल है इसका हाई कितना है 60,875, ना ही इसका ब्रेकआउट किया और ना ही 61,000 को ये क्रॉस करने का कोशिश कर रहा है। मैं नहीं चाहता, देखो मैं नहीं चाहता कि एक दिन ये मैं बाय करूँ, दूसरे दिन सेल करूँ, तीसरे दिन बाय फिर सेल, ऐसे नहीं करना चाहता। पर मार्केट ही ऐसे कर रहा है, मतलब कराने का कोशिश कर रहा है, ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है, तो मैं भी मार्केट के साथ ही अपना सिचुएशन कंडीशन को समझ के उस टाइप से ट्रेड लेना पड़ता है। क्योंकि अब कल मैं वापस सेलिंग करने का कोशिश करूँगा। देखो एक दिन बाय एक दिन सेल ऐसा नहीं है कि मैं जब मार्केट ऊपर जाते हो तो आप सेल करते हो, मार्केट नीचे जाते हो तो आप बाय करते हो, ऐसा नहीं है। ये क्या करा है, देखो आज ब्रेकडाउन तो किया 60,500 का ब्रेकडाउन तो किया। ब्रेकडाउन करने के बाद बाहर निकल गई, ये बात तो क्लियर है। पर अपसाइड क्यों नहीं गया? अपसाइड के लिए इसको क्या चीज़ का दिक्कत हो रहा था? निफ्टी भी जबकि 26,000 से ये ले रहा था, रेजिस्टेंस ले रहा था, तो सेलर तो आ ही रहे थे। तो इसके पास तो अच्छा मोमेंटम करने का आज मौका था। तो मार्केट का बिहेवियर को हम लोग मार्केट का दोस्त बनता हूँ, दुश्मन नहीं। तो मार्केट को मार्केट के नज़र से ही सोचने का कोशिश करता हूँ कि आज ये ब्रेकआउट क्यों कर नहीं पाया। क्लोजिंग से जैसे कि मैं बोला आज पर क्लोजिंग है, तो ये बार-बार क्लोजिंग को टच करके देखो क्लोजिंग का ये ब्रेकडाउन वगैरह नहीं किया है, क्लोजिंग को क्या किया है लगभग होल्ड ही किया है। और कल भी क्या किया था, ये क्लोजिंग को होल्ड ही किया था। कल भी इस चार्ट में देखो क्लोजिंग को होल्ड किया था। धीरे-धीरे करके अपसाइड का मोमेंटम ही करने का कोशिश कर रहा है। तो ऐसे में एक बायर के नज़रिए से सोचो, ये चार्ट को देख के वो क्या करेगा? बाइंग ही करेगा, ज़ाहिर-सी बात है। और एक और बात है, यहाँ पर सेलर को मार्केट उसका एसएल बना के दे दिया है। और वो क्या है 26,000 है। तो 26,000 के जैसे ब्रेकआउट आएगा उसके बाद क्या? वही बात है ना, जैसे आज मैं बोला 60,500 का ब्रेकडाउन आएगा उसके बाद क्या? तो वैसे ही 26,000 का ब्रेकआउट आएगा उसके बाद क्या? दूसरे लोग वैसे भी बाइंग करेंगे तो मार्केट की यू टर्न मार के वापस नीचे आ जाएगा। तो अब ऐसा सिनेरियो मार्केट खुद ही अब ऐसा चार्ट बना के दे रहा है जहाँ पर हम लोग बाइंग नहीं कर सकते। थोड़ा-सा याद रखना, अगर मार्केट इसको ब्रेकआउट किया, ये जो मार्केट का कैंडल है इस ये जो 60,875 का लेवल और गलती से भी 61,000 के आसपास मिला ना, तो हम लोग यहाँ पर बाय ही करेंगे, क्योंकि ये फिर लेवल अनलॉक हो जाएगा। या तो फ्लैट हल्का छोटा-सा गैप अप मैं सहन कर लूँगा, नहीं तो गैप डाउन। तीनों सिनेरियो में हम लोग सेलिंग साइड जाने का यहाँ पर कोशिश करेंगे। निफ्टी का चार्ट देखो, वैसे तो देखा जाए तो निफ्टी का चार्ट चार्ट सेलिंग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि 26,000 का ब्रेकआउट कर भी देगा, दूसरे लोग वैसे ही बाइंग करेंगे। तो ये हर सिनेरियो में ये ब्रेकडाउन ही करेगा। गैप अप खुला तो भी ये ब्रेकडाउन करेगा और क्लोजिंग टच करेगा तो भी ब्रेकडाउन करेगा और ब्रेकडाउन करेगा तो इसके बाद कल का लो, आज का जैसे लो है तो कल इसका लो वैसे बन जाएगा, लो आ जाएगा। फिर और धीरे-धीरे ब्रेकडाउन आएगा, तो ये चार्ट सेलिंग के लिए अच्छा है। तो वैसे ही बात है ना, अगर ये गिरेगा तो ज़ाहिर-सी बात है बैंक निफ्टी तो दिखेगा नहीं ना, बैंक निफ्टी भी गिरेगा। तो निफ्टी का चार्ट मेरे को ज़्यादा भरोसा दिला रहा है सेलिंग करने के लिए। पर एक बात याद रखना, जैसे कि मैं बोला, बड़ा गैप अप अगर ओपन हुआ और सस्टेन करने लग गया, तो बिल्कुल भी सेलिंग करने का मत कोशिश करना। मार्केट 61,000 का ब्रेकआउट करके और भी फर्दर अपसाइड जा सकता है। गैप डाउन, फ्लैट और छोटा-मोटा गैप अप के बाद नेगेटिव मोमेंटम में आराम से सेलिंग साइड जा सकते हैं हम, निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों में। ऑन द स्पॉट सिचुएशन थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, फोमो वगैरह में ट्रेड मत ले लेना। धन्यवाद।